को हम सभी जानते हैं और समझते भी हैं, उनके साइंटिफिक पक्षों को भी हम लोग जानते हैं। लेकिन जहाँ पर समझने की बात है, जानने की बात है, वहां तक तो पूरी बात बन जाती है, लेकिन अनुभव की बात जब आती है तो कहीं ना कहीं कदम पीछे हट जाते हैं। तो उन्हीं अनुभवों को अपने जीवन के साथ जोड़ने के लिए हम लोगों को, जब ये योग एक प्रकार की साधना पद्धति है, तो इसको अपने जीवन क्रम के साथ लाना चाहिए। और कुछ इसी उद्देश्यों के साथ हम सभी प्राणायाम साधना कर रहे हैं। और अगले आने वाले दिनों में जो हम लोग इस चीज से संकल्पित हो रहे हैं कि हम लोग प्राणायाम साधना करेंगे, इसके माध्यम से हम सभी अपने भीतर समाहित पंच महाप्राण, पंच उपप्राण, इस तरह से जो प्राण की विद्या है उसको सहज समझने और अनुभव में लाने का प्रयास करेंगे। तो एक प्रकार की ये साधना पद्धति है और इसमें साधक व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। जैसे कि बहुत सारी नई नई बातें आती हैं, बहुत सारे नए सेशंस आपको देखने को मिलते होंगे, तो एक बार मन ललचाता है कि नहीं, चलो कुछ नया जानने को मिलेगा, इस उद्देश्य से आप क्लास ज्वाइन करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर कुछ नया जानने को नहीं मिलेगा, नया समझने को मिलेगा। कि नया समझेंगे आप अपने अभ्यास के माध्यम से। तो ये सेशन इसीलिए है कि आपकी प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से हो, उसमें व्यतिरेक ना आए, उसमें कोई ब्रेक ना आए। इस उद्देश्य के लिए ये अभ्यास कराया जा रहा है। और ताकि आपको प्राणायाम के संदर्भ में एक लंबा अभ्यास जब हो जाएगा तो आपको उसके संबंधित अनुभव भी होंगे। अभी तक शायद हम लोगों ने टेक्स्ट में पढ़े हैं प्राणायाम के बेनिफिट के बारे में, नाड़ी शोधन के बेनिफिट के बारे में, या फिर अन्य क्रियाओं के बारे में जो प्राणायाम के माध्यम से की जाती, तो उनको हम लोगों ने पढ़ा है, समझा है, जाना है, उनके वैज्ञानिक पक्षों को भी समझते हैं और उसका इफेक्ट भी पड़ता है, ये भी जानते हैं। लेकिन अनुभव में ना होने के कारण वो कहीं ना कहीं आपके वास्तविक जीवन से ज्यादा संबंध नहीं रख पाते। और इसी उद्देश्य की पूर्ति हम लोग इस कक्षा के माध्यम से करेंगे कि नियमित रूप से 30 मिनट का जो ये अभ्यास होगा, जिसके माध्यम से हम लोग प्राण को व्यवस्थित करने, पहला तो व्यवस्थित करने, और इसके बाद में उसको समझने का प्रयास करेंगे। चाहे वो एक छोटा सा अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का हो, नाड़ी शोधन का हो, या फिर सूर्य भेदी हो, चंद्र भेदी हो, या फिर भ्रामरी हो, या भस्तिका हो, छोटा सा अभ्यास जब आप कंटिन्यूअस करेंगे उस अभ्यास को, तो उसके अनुभव आपके जीवन में अलग होंगे। और उसे कुछ स्याही के माध्यम से, कुछ पन्नों के माध्यम से लिखा नहीं जा सकता। जो अनुभव होते हैं योगिक अभ्यासों के आपके जीवन में, जो वास्तविक जीवन से जुड़े हुए होते हैं। अब इसी संदर्भ से ये एक साधना पद्धति है, तो इसी संदर्भ में आप ये भी देखेंगे कि आपकी प्रत्येक कोशिका डिटॉक्सिफाई होने लगेगी, बॉडी का हर एक सेल इससे डिटॉक्सिफाई होने लगेगा। व्यक्ति अगर प्राणायाम का अभ्यास लंबा कर ले तो 100% डिटॉक्सिफिकेशन के चांसेस होते हैं कि आप अपने आप को पूरी तरीके से प्योरीफाई कर लें। जैसे कि बहुत सारे महर्षियों ने कहा है कि प्राणायाम लाघवम च, प्राणायाम से लघुता प्राप्त होती है, प्राणायाम से हमें लघुता प्राप्त होती है। तो आजकल का जो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है वेट लॉस, तो इस प्राणायाम के माध्यम से आप वेट लॉस भी कर सकते। अपने प्राणों का नियंत्रण नहीं है तभी तो अनियंत्रित आपका आकार बढ़ रहा है, आपकी आकृति बढ़ रही है, आपका वजन बढ़ रहा है, उसको भी नियंत्रित कर सकते हैं। उसी तरह से अनियंत्रित बीमारियां जो बिल्कुल आपके नियंत्रण में है ही नहीं, वो भी बढ़ रही हैं, आपके जीवन शैली के साथ जुड़ रही हैं, तो उनको भी आप नियंत्रित पा सकेंगे। लेकिन बस एक शर्त इसमें यही है कि आपकी नियमितता बनी होनी चाहिए। नियमितता और निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी आपकी बनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपको अच्छा लगा, आज हमने क्लास ज्वाइन कर दिया है, फीस भी भर दिया है, तो आज किया, फिर नेक्स्ट डे में आपने स्किप कर दिया, या फिर और कोई काम आ गए। और ये बात मान लीजिए कि जैसे कि 9 बाधाएं बताई जाती हैं योग में, जब एक साधक साधना के लिए उतरता है, साधना के उद्देश्य को लेकर उतरता है, तो उसमें बाधाएं आती ही हैं। आपको कभी लगेगा नहीं आज क्या करेंगे करके, जैसे कि आज भी बाधा एक आई, आज आपकी क्लास होनी थी लेकिन बाधा के कारण आपकी क्लास नहीं हो पाई। हमने सोचा नहीं, मेरी भी जिद थी कि क्लास तो करके रहेंगे, तो आज हम लोग रूल्स समझने वाले थे, थोड़ा सा लेट ही सही बट क्लास हुई।
तो इसी तरह से अभ्यास के दौरान भी बीच में अभी ऐसा आएगा कि आज नहीं करते हैं, आज स्किप कर देते हैं, प्राणायाम ही तो है, इससे कोई चेंजेस नहीं आते या फिर ज़्यादा लाभ तुरंत नहीं आपको देखने को मिलता। लेकिन इससे भी आपको आगे बढ़ना है, आपको ब्रेक नहीं लेना है। अगर क्लास ऑफ नहीं है, तो आपको ब्रेक नहीं लेना है। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपकी क्लासेस बंद ना हो, नियमित रूप से क्लासेस होती रहें और उसमें आप अपना नियमित अभ्यास करते रहें, ताकि ये जो साधना का एक क्रम है, वो अपने जीवन के साथ जुड़ सके। ठीक है? अब इसके कुछ रूल्स हैं, उसे आप समझ लीजिए कि क्या-क्या नियमों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला नियम ये कि प्राणायाम के दौरान किसी भी व्यक्ति को कैमरे को ऑफ रखना अलाउ नहीं है। अगर आप कैमरे को ऑफ रखना चाहते हैं, तो आप इस कक्षा को छोड़ सकते हैं, मतलब लीव कर सकते हैं। ऐसा पूरा स्ट्रिक्टली नियम रहेगा। आज तो आप सुन लीजिए, लेकिन कल से आपको कैमरे को ऑन करके ही बैठना पड़ेगा। क्योंकि मुझे कैसे पता कि आपकी कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी सीधी है या टेढ़ी है? अगर टेढ़ी रही तो आपके प्राणायाम की साधना तो का प्रतिफल तो नहीं आने वाला। या आप टेढ़े बैठे हैं, सीधे बैठे हैं, तो उसका रिजल्ट तब नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी पूरी तन्मयता के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ अगर आप नहीं बैठ अगर आपके हृदय में ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं है, तो साधना जैसी चीजें आपके जीवन में नहीं घटित हो सकती। तो पहला रूल ये होगा कि आप जब भी आप इस प्राणायाम साधना को अटेंड कर रहे हो, आपका कैमरा ऑन रहेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी इस पे आप देंगे कि आप कैमरे को ऑन करके सुनिश्चित स्थान पर कैमरे को सेट करके हमारे निर्देशों को आपको सुनना है, तो उनको सुनते हुए आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दूसरी बात ये कि आप प्राणायाम करने से पूर्व अपनी मनस्थिति को बनाकर बैठ जाएं। 5 से 10 मिनट पूर्व ही अपनी मनस्थिति को बना करके बैठ जाना है। मनस्थिति को बनाने से मतलब ये है कि आप बहुत सारे कार्यों में बिजी होते हैं, आपका शेड्यूल बिजी होता है, तो उससे पूर्व आप प्राणायाम साधना करने जा रहे हैं। तो जिस तरह से कि आप आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, दिया बाती करते हैं या फिर आप शाम को अपने इष्ट आराध्य का स्मरण करते हैं, ठीक उसी तरह से इस शरीर को भी एक मंदिर समझिए और इस मंदिर की आप उपासना, इसकी बुहारी करने जा रहे हैं, इसकी सफाई करने जा रहे हैं प्राणायाम के माध्यम से, इस जीवन को उत्थान की ओर, ऊंचाई की ओर ले जाने का एक संकल्प रखते हैं, तो आपको हाथ और पैर, मुख आप अच्छे से धो करके, पोंछ करके आप अपनी निश्चित सुनिश्चित स्थान पर, निश्चित आसनी पर बैठना है। इतना आपको करके ही बैठना है। ऐसा ही नहीं कभी किचन में खड़े हैं, हाँ ठीक है चलो बैठ गए, सर ने बोला कैमरा ऑन करके आप कहीं भी आए रैंडमली आप बैठ गए, तो प्राणायाम साधना नहीं हो पाएगी। ये कोई प्रैक्टिस नहीं है आसनों की, इसमें आपकी मन स्थिति, शारीरिक स्थिति थोड़ा सा जब एक साथ काम करेगी तो बात बनेगी। वरना प्राणायाम को आप फिर केवल और केवल श्वास लेने का अभ्यास समझेंगे। प्राणायाम केवल श्वास लेने का अभ्यास नहीं है, आपके आंतरिक जीवन से जुड़ा हुआ एक सहज प्रयास है, तो उसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है? हाथ और पैर को अच्छे से धो लें, फ्रेश हो जाएं। अगर आपने बीच और ये भी ध्यान रखें कि प्राणायाम करने से आधे घंटे पूर्व तक कुछ ना लें, जैसे कि ये टाइम स्नैक्स का होता है, बहुत सारे लोग टी भी लेते हैं, तो आप बिल्कुल आधे घंटे पूर्व तक तो कुछ भी ना लीजिए। आधे घंटे पहले ही सब कुछ छोड़ दीजिए। पानी ले सकते हैं बीच में और कुछ मत लीजिए। ठीक है? एम्प्टी स्टमक जितना रहेंगे उतना ही ज़्यादा लाभप्रद होगा। अब 1 घंटे पहले आपने हैवी कुछ खा लिया है, तो आपको बैठने में असुविधा होगी और प्राणायाम करेंगे तो उसका फिर डाइजेशन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये भी ध्यान रखें कि एम्प्टी स्टमक रहें, ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। पैर हाथ धो करके अपने निश्चित आसनी पर बैठ गए हैं। बैठने का जो क्रम है वो भी ध्यान रखें, जैसे कि आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, हमने कई बार आप लोगों को बताया है कि बटक्स वाला रीजन जो है थोड़ा-सा ऊँचा हो। जैसे कि ब्लैंकेट आप फ़ोल्ड करके अपने बटक्स रीजन के नीचे रख लें, कमर के नीचे रख लें, ताकि पैर वाला हिस्सा नीचे हो, ताकि ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के कारण आपके ज़्यादा नमनेस नहीं आएगी उससे और आप आसानी से देर तक बैठे रहेंगे। 30 मिनट पूरा प्रयास करें कि 30 मिनट की साधना इतनी हो जाए इन दिनों में कि 30 मिनट अगर आपको बैठने को बोल दिया जाए तो 30 मिनट हिले नहीं। हिलेंगे तो वहां पर मन स्थिति गड़बड़ होने लगती है। बैठने की आदत नहीं है, धीरे-धीरे प्रयास करेंगे। हो सकता है 15 मिनट में आपकी नमनेस आने लगे, पैर साथ देना छोड़ दें, तो आप धीरे-धीरे प्रयास करेंगे, 15 से 20 जाएगा, 20 से 25, 25 से 30, 30 मिनट तो आसानी से बैठ सकेंगे।
तो जो निर्देश दिए जाएंगे उसका अगर साक्षर पालन करते हैं आप, तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी आपको दिखेगा। निश्चित रूप से प्राणायाम का लाभ बहुत ही तीव्र होता है, और प्राणायाम का लाभ तुरंत तो आपको पता ही चलता है। मनस्थिति का शांत हो जाना, मनस्थिति का सहज हो जाना, आपकी धैर्य क्षमता बढ़ जाना, साथ ही साथ आने वाले दिनों में आपका बहुत तीव्र गति से इसका बेनिफिट मिलता है। फेशियल ग्लो की बात हो, या फिर आपके ओज बढ़ने की बात हो, या फिर आपके संयम को प्रबल बनाने की बात हो, या फिर आपके संकल्प शक्ति को मजबूत करने की बात हो, ये सभी चीजें प्राण से ही संभव है। कि जब तक आपका प्राण संयमित नहीं होगा, तब तक ये बातें बनने वाली नहीं होती। ठीक है, तो इसी जब इतना बड़ा यज्ञ हम लोग सभी करने जा रहे हैं, प्राण का अपान में हवन करेंगे, तो इस यज्ञ कार्य को करने के लिए हम लोगों को संकल्पित होना चाहिए। पूर्ण मन योग के साथ हम सभी आज संकल्पित हो जाएं कि आज से जो अभ्यास अब कल से जो आरंभ होगा, उसके लिए बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आप सुनिश्चित समय पर 10 मिनट पूर्व, जैसे कि आपकी कक्षा 6:30 बजे से, तो 6:20 तक आप अपनी मैट को सेट कर लें, कैमरे को सेट कर लें, लॉगिन कर लें। 10 मिनट पहले ही आपकी लॉगिन ऑन हो जाएगी, इस आईडी पे आप लॉगिन कर सकेंगे। कैमरे को ऑन करके सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाएं, ताकि जब आपकी क्लास स्टार्ट हो तो उसमें हड़बड़ी ना हो कि हाँ सर टाइम हो गया है, 30 हो गया, अभी लॉगिन नहीं किए हैं। तो उसमें हड़बड़ी होगी तो बात बनती नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को प्राण को अनुभव करना है। प्राण कोई फिजिकल नहीं है। प्राण आपकी बॉडी में जो है फिजिकल फॉर्म में तो है नहीं कि आप ऑपरेट करके सिजेरियन ऑपरेशन करके देख सकते हैं। ये सेटल फॉर्म में है। तो सेटल फॉर्म में अनुभव करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए और इसको मैनेज करने के लिए आपको इस प्रकार की साधना करनी पड़ेगी, जो संयमित हो, जो बिल्कुल अथ योग अनुशासन का पालन करें। मतलब जो भी आप कर रहे हैं अभ्यास को, उसे अनुशासित पूर्वक करें। शांति पाठ से पूर्व कोई लॉगिन ना करें। जैसे कि बहुत सारे लोग शांति पाठ से पहले ही कहते हैं हाँ ठीक है बात खत्म हो गई, अब बंद करते हैं। तो इसका प्रयास ना करें। 2 से 3 मिनट में जो स्थापना का क्रम है प्राणायाम के, वो स्थापना का क्रम चलेगा। जैसे कि प्राण जो हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, उसका स्थापना लास्ट में हम लोग 5 से 3 मिनट में, ऐसा क्रम हमने डिजाइन किया है कि 5 से 3 मिनट में उसको स्थापित करेंगे पूरी बॉडी में। जिससे बहुत सारी चीजें होती हैं, आपके पास पैसे होते हैं तो पैसे को एक जगह सुनिश्चित स्थान पर रख देते हैं। ठीक उसी तरह से प्राणायाम को 25 मिनट अभ्यास करने के बाद में 5 से 3 मिनट में आप लोग उसे शरीर में स्थापना करेंगे। उसका भी अलग एक्सपीरियंस होगा। तो वो सारी चीजें आपके साथ की जाएंगी और हम लोग इसका लाभ उठाएंगे। नियम में सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि 10 मिनट पहले आपको लॉगिन करना है। कैमरे को खोलना अनिवार्य होगा। अगर कैमरे को आप किसी कारणवश नहीं खोल सकते हैं, तो आप उस दिन क्लास को अटेंड ना करें। ठीक है, वो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ से अगर कैमरा बंद रहेगा और आप बैठे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता होगी। आप बैठे रहेंगे तो दूसरा भी कहेगा कि कैमरे तो बंद है, तो फिर यहाँ से हम उस चीज को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर साधना की दृष्टि से आपको साधक की तरह आपको बैठना है। जैसे कि बहुत सारे लोग को रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप उस टाइम पे नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग तो मिलेगा 24 आवर्स के लिए, तब अटेंड कर लीजिएगा। लेकिन जब लाइव चल रहा है तो आपकी उपस्थिति भी जरूरी नहीं है। फिर जब आपको रिकॉर्डिंग से ही करना है तो लाइव की जरूरत ही क्या है। तो जो जिस काम में आप लगे हैं उस काम को भी नहीं कर रहे हैं और इस काम को तो कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो इसलिए एक जहां पर हैं आप उसी को पूरे डेडिकेशन के साथ काम करें। डन, समझ में आ रहा है बात? तो इन पूरे रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग इस साधना का लाभ उठाएंगे और निश्चित रूप से हम लोग साधना में सफल होंगे। साधना की सफलता हम लोगों को निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि हम सभी के भाव बहुत पवित्र हैं, हम सभी के संकल्प शक्ति प्रबल है और हम सभी योग साधक हैं। तो इसका लाभ हम सभी को निश्चित रूप से मिलने वाला है। वो छोटे से छोटा अभ्यास क्यों ना हो, लेकिन उसका जो अनुभव होगा वो बहुत बड़ा होगा। वो अब तक के जीवन में जो हम लोगों ने अनुभव नहीं किया है, उन सभी अनुभवों को हम लोग साक्षात अनुभव कर पाएंगे। जैसे जिसके भाव होंगे वैसे ही साधना का लाभ आप सभी को मिलेगा। भाव होना बहुत जरूरी है। भाव मतलब इंटरनल इंट्यूशन जिस तरह से होंगे, आपकी श्रद्धा जिस तरह से होगी, उस तरह से आपको रिजल्ट भी मिलने वाले हैं। ठीक है, हम सभी तैयार हैं। बहुत सारे लोगों को पहले मैसेज हमारा आया था, आज की छुट्टी है इसीलिए शायद एक बार हमारा मैसेज देखा सब लोग सो गए। तो कल से आएंगे।
कल से तो निश्चित रूप से सब लोग साधना में जुड़ेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग है, हम अभी पब्लिक कर देंगे इसको यूट्यूब पे, तो सब लोग इस रिकॉर्डिंग को देख सकेंगे ताकि नियम को सभी लोग समझ लें। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो इस साधना के पक्ष में तो आप पूछ सकते हैं। बस इतनी ही बात मुझे आज कहनी थी, और कल से फिर शुभारंभ करेंगे हम लोग साधना का। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लें। निश्चित रूप से कोई प्रश्न नहीं होगा, आप सभी योग साधक हैं। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप सभी। कल से हम लोग योग साधना के लिए, हीना जी कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए मैम, क्या कह रहे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर कैमरे के लिए बोलना था कि सर कभी ऐसे होता है कि हम नहीं कर पाते हैं, पर कम से कम सुन तो सकेंगे ना सर? क्या सुनेंगे? सुनेंगे क्या? ठीक है, सीखेंगे। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है सर, कोई कभी गेस्ट आते हैं घर में, हम किचन में रख के भी हमको उल्टा करना अच्छा लगता है, पर कभी मजबूरी होती है उसकी वजह से सर। अरे रिक्वेस्ट आधे है घंटे सर। निकालिए खुद की जिंदगी के लिए। सर ऐसे तो बहुत टाइम निकालते ही है सर, आपको पता भी है। कभी कभार, रोज नहीं, रोज रोज की बात नहीं कर रही हूँ सर, इत्तेफाक। ओके, देखते हैं बीच का रास्ता क्या है। ज्ञानेश्वर सर बोलिए। नमस्कार सर जी, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। नमस्कार। हाँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि मैं दिस द फर्स्ट टाइम, मेरा पहले अनुभव है, तो मतलब मुझे थोड़ा ये है कि ये कैसा, मतलब जो बैठने का तरीका है और जो भी है, क्योंकि मेरा थोड़ा बैक पेन है, तो अब मैं इसको करना चाहता हूँ, बट ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये मैं थोड़ा कोशिश कर रहा नहीं, हूँ। निश्चित रूप से आपसे होगा सर। कल आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि कैसे आप बैठें कैसे नहीं बैठें। कल पोजीशन क्लियर किया जाएगा। हाँ सर ठीक जी, है, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। आपको कोई इशू नहीं होगा, आप कर सकते हैं। ओके। यस मैम बोलिए। माइक ऑन करें। योग 9519। जी मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो यहाँ तो बहुत ठंड है सर। तो मतलब आप बोलते हो ना जैसे हाथ पांव धो के बैठना है, साफ सुथरे, वो तो कर सकते हैं, पर हाथ पांव धोना थोड़ा टफ सा हो जाता है हाथ पांव धोना। मतलब एक बार तो 4-5 बजे तो हम मुंह धो लेते हैं, पर फिर पाँव वगैरह धोना तो थोड़ा सा मुश्किल। ठीक तो है। नहीं, उसके लिए विकल्प है कि थोड़ा सा पानी गर्म कर लें, कपड़ा गीला कर लें और उससे पोंछ लें। अच्छा विकल्प तो है ही ना। देखिए थोड़ा सा आपको फ्रेशनेस लगने लगती है, जैसे ही आप पानी के टच में आते हैं तो फ्रेशनेस लग जाती है, उसमें आप एक नई ऊर्जा को अनुभव कर पाएंगे। इसलिए ये कंपलसरी है। ठीक है। आप बिल्कुल चिल्ड वाटर से ना धोएं, इसका ध्यान नहीं रखें, तो लेकिन ल्यूक पानी तो वार्म कर गर्म लीजिए। होता है, फिर भी लगता है कि ठंड में जाके धोना है तो बहुत लगता है थोड़ा। आवाज नहीं, आवाज नहीं आ कपड़े रही। को गीला करके पोंछ भी सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा विकल्प रहेगा। हाँ देखिए कहीं भी बर्फबारी हो रही हो तो इसका ध्यान रखें कि भाई कपड़े आपको पैर हाथ धुलना तो पड़ेगा, एटलीस्ट पोंछना तो पड़ेगा। यस। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, निश्चित रूप से आप सभी संकल्पित हैं। सुनीता मैम भी आई हुई हैं आज बहुत दिनों के बाद। ठीक है, हम सभी प्राण साधना के लिए फिर कल से जुड़ेंगे। आइए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी करें, मन को शांत स्थिर करें, सहज करें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओम ओम शांति शांति शांति। Rub both palms under your face, release and relax. Thank you all of you. Namaste.
आप सभी के लिए एक सूचना ये भी है कि किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति ऐसा हो जो फिजिकल इलनेस, मेंटल इलनेस से पीड़ित हो, आपके टच में हो, तो उस व्यक्ति को भी इस योग साधना से, प्राणायाम साधना से अनिवार्य रूप से आप जोड़ने का प्रयास करें। उसके जीवन के लिए बहुत बड़ा उपकार होगा आपका। क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है, एनी डिजीज, किसी प्रकार की कोई बीमारी है, अगर इस व्यक्ति को इस सेशन से जोड़ेंगे तो उसे 100% लाभ होगा। बहुत अच्छा माध्यम है कि आप कोई अभ्यास ना करता हो या फिर उसको शारीरिक स्थिति ना हो कि कुछ कर पाए, तो प्राणायाम से जोड़ दीजिए, तो उसे बहुत हद तक लाभ मिलेगा। ओके, आज से कल भर का समय है, कल दोपहर तक का। कोई भी आपके टच में ऐसा व्यक्ति हो तो उसे जोड़ें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्ते।